मुझे अगली खबर शामिल करनी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि वज़रा की कारकर्दगी को जाना गया है। 10 टॉप जो परफॉर्म करने वाली वजारतें थी उनके वज़रा को बुलाकर सर्टिफिकेट दिए गए हैं और इन वजारतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। बाबर डोगर साहब, ये रिवायत तो अच्छी है, अगरचे इससे एक मसला ये हो जाता है कि अपने लोग ही खिलाफ हो जाते हैं जिनको नहीं मिल सकी अप्रिसिएशन, चाहे वो वज़ीर इत्तलात हों, चाहे वज़ीर ख़ारजा हों, दीगर इतनी बड़ी तो काबीना है, बहुत से नाम हैं, तो उनको नंबर भी नहीं कहीं आ सका, तो वो भी इस पर ज़ाहिर है परेशान है और अपोजिशन को भी एक चीज़ मिल गई जी आप किस चीज़ की ये सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, क्या करें। लेकिन अगर ये हो कि हेल्दी कंपटीशन कम से कम वजारतों में तो होगा कि अलाउंस लेना है तो अपने टारगेट जो आप दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, यही काम अगले साल करके दिखाएंगे इतने अरसे में, वो करके दिखाएं और अलाउंसेज लें। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो इमरान खान साहब ने सर्टिफिकेट बांटे हैं और जिन जिन मिनिस्टर्स को दिए हैं, अब सबसे जो अहम है वो है जो फूड मिनिस्टर हैं खुसरो बख्तियार साहब। खुसरो बख्तियार साहब के दौर में खाद पूरे पंजाब में नहीं मिल रही। 3,000-4,000 वाली बोरी जो है वो 10-11 हज़ार रुपये में ब्लैक में भी नहीं मिल रही थी। यकीन जाने, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ 2-2 बोरियाँ खरीदनी थी, वो ब्लैक में 2 बोरियाँ नहीं मिल रही थी। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में खाद की शॉर्टेज, उसकी वजह से आपकी गंदम की फसल मुतासिर हुई, उसकी वजह से आपकी दूसरी फसलें मुतासिर हुई, फसलों को बर वक्त खाद नहीं मिल सकी, आपका जो टारगेट थे वो सारे टारगेट्स का बेड़ा गर्क हो गया। ये कैबिनेट मीटिंग में ये कहते रहे कि जनाब खाद की शॉर्टेज ही कोई नहीं है। इनकी स्टेटमेंट है, मीटिंग मिनट्स में है कि इन्होंने कहा जी खाद पाकिस्तान में सरप्लस है, जी पाकिस्तान में सरप्लस खाद है। ऐसे वक्त में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जब पूरे पंजाब में किसानों की 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी और वहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, पुलिस वहां पर लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रही थी कि एक तो माने सर शौकत तरीन साहब को कोई नंबर नहीं मिल सकता, वजीर खजाना है हालांकि, तो ये तो शायद उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं नजर आ रही। समझ साहब, महंगाई का जो हाल है, मैं आप पिछले 1 साल के शौकत तरीन के स्टेटमेंट्स पढ़ लें। जब वो बजट में आए थे उस वक्त उनका स्टेटमेंट क्या था, जब उन्होंने बजट पेश किया उस वक्त क्या स्टेटमेंट था, बाद में जब मिनी बजट पेश किया उस वक्त क्या स्टेटमेंट था। उनके तो हर 2 महीने के बाद स्टेटमेंट ही बदल जाता है, जो पिछली बात कर रहे होते हैं उसके उलट चले जाते हैं। नहीं मिला ना सर, इसलिए देखें टॉप पर मुराद सईद आगे हैं, उन्होंने जो टारगेट दिए होंगे जितनी सड़कें बनाएंगे। चले मुझे एक बात बता दें कि मुराद सईद ने कौन सी सड़कें बनाई हैं, चले मुझे इस पे भी डिबेट कर लें। जितनी सड़कों का इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया वो तो सारी नून लीग के दौर में स्टार्ट हुई। वो सारे प्रोजेक्ट जो थे, कोई 60% था, कोई 70% था, कोई 80% था, वो इनके दौर में कंप्लीट हुए। इन्होंने तो पुराने प्रोजेक्ट। अच्छा, गुलाम रज़ा साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक अच्छी रिवायत है, अगरचे इस पर तनकीद तो होगी, लेकिन चले कम से कम अब किसी को तो उन्होंने अवार्ड देना था। ये सबको ही कहते हैं कि जी सारी फारिग हो। ये क्या क्लासरूम है जिसमें कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है कि आपके 10 नंबर हैं, आपके 9 हैं, आपके 7 हैं, आपके 8 हैं? सर कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है। जी, कारकर्दगी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप मुराद सईद साहब की बात कर लें तो आपको नज़र आएगा कि कितने किलोमीटर का इन्होंने नेटवर्क जो है उसका इजाफा किया है। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि हमने इतने अरब रुपया जो रेवेन्यू में इजाफा किया है। भाई आपने नहीं किया, हमारी जेबें कुतरी गई हैं। वो जो सफ़र इस्लामाबाद से लाहौर का हम 700 रुपये में करते थे, अब 1000 रुपया देते हैं। वो पहले 600 में था, अब 1100 में हो गया है। फैसलाबाद जाते थे 600 रुपये, 550 रुपये टैक्स था, अब 900 रुपये, 950 रुपये। नवाज शरीफ दौर का है, ये कारकर्दगी तो नहीं है। हर साल वो 10% उन्होंने अगले 10-15 साल के लिए बढ़ाने हैं। तो नहीं, ये कारकर्दगी तो नहीं है। मैं तो ये कहने लगा हूँ, ये कारकर्दगी तो अगर आपने 200-400 परफॉर्मेंस तो ये थी कि ये जो 10% का इंक्रीज का एग्रीमेंट है ये इसको ना मानते, ये 10% ना बढ़ाते, ये कहते कि जनाब हम उसी पे कायम रहेंगे। अब आपको इस तरह के काम करके आपने सीपैक्स को बढ़ा दिया। परफॉर्मेंस को पहले यही इल्जाम आगे बढ़ते हैं। मुझे खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से बात करने दें। यूटिलिटी स्टोर और चीनी का हाल, यूटिलिटी स्टोर और चीनी का हाल किसने नहीं देखा? उनकी वजारत को कोई नंबर चाहिए था या उनके वजारत को कोई हार चाहिए था किसी और चीज़ का? तो बात यह है कि वो किस तरफ से आगे निकल गए हैं। खाद आपको नहीं मिल रही, आपके किसान जो हैं वो रो पीट रहे हैं। खाद स्टॉक करके बैठे हुए हैं।
गवर्नेंस का ये आलम है कि खुद वफाकी वज़रा जो हैं अपने इलाकों में अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए छापे मरवा के वो खाद वहाँ से निकलवा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये खुद वजीर बैठे हुए हैं वहाँ कौन कोई सर चीनी का क्या हाल हुआ? चीनी फिर आप ट्रेडिंग होती रही है। सुन लें दो तीन लाइनें सुन लें, दो तीन लाइनें सुन लें। शफकत महमूद साहब को मुझे बताएं कि गुज़िश्ता 3 साल में कोविड की वजह से 85% क्लासेस नहीं हो सकी हैं। बच्चों को मार्क्स देकर जो रायती नंबर होते हैं देकर पास किया गया है और कोई स्टडी नहीं है। हमारे बच्चे बेड़ा गर्क हो गया उनका और इनको अवार्ड मिल गया शफकत महमूद साहब को। अब आ जाए शीरी मज़ारी साहबा की तरफ, कितने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है? उन्होंने कौन सा ऐसा चांद से तारे तोड़ के लाई हैं? तो वो आटा बहरान आप देख लें किस हद तक यहाँ पे हुआ। उनको बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये दौरा चीन बड़ा कामयाब था, शाह महमूद कुरैशी साहब को नीचे फेंक दिया कहीं। अच्छा। और सर फिर हमारी अपनी बड़ी वजारत है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी मोहब्बत है वजारत इत्तलात व नशरियात से। अच्छा। उनका तो नाम सर उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने जस्टिफिकेशन दिया है कि कुछ उन्होंने तब्दीलियां कर दी थी जो टारगेट्स थे उनमें, जो प्लान्स थे उनमें, उस वजह से हुआ। अगली दफा वो बेहतर परफॉर्म कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ये भी है कि खुद वजारतों ने टारगेट दिए हैं कि जी हमने ये काम करके दिखाने हैं और उसमें से देखा गया कितने परसेंट उन्होंने अचीव किया। जितने परसेंट किया 90%, 100% किया तो उसको उस हिसाब से अलाउंस है, जिसने 70% किया उस हिसाब से। तो कहते हैं पिछले साल की निस्बत कुछ बेहतरी दिखाई गई है। बहरहाल लोग तो इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि जनाब किसने क्या किया है, किस वजह से दिया गया, ये अब इसी तरह जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।